अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये एक बेसिक सेल की बेसिक बायोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, उससे हमने डिस्कस करना है। आज हम देख वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब और उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखते हैं कि क्या सेल के अंदर चीज़ें एंटर किस तरह से होती हैं और सेल से आउट किस तरह से होती हैं। ये सारा प्रोसीजर जो हमने जो है ना कम्प्लीटली डिस्कस करना है। वालेकुम अस्सलाम सबा, हमजा वालेकुम अस्सलाम, महानूर आपने पहले ही वालेकुम अस्सलाम कह दिया, मतलब मेरे सलाम पे क्या होगा। ओके ओके ओके। सबा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हमजा वालेकुम अस्सलाम, तमाम बच्चे। तो वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अवेलेबल 20-30 हो गए तकरीबन। तो वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है जी पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। मॉलिक्यूल भी कहते हैं इसे, मॉलिक्यूल भी कह लेते हैं, जरा लो लैंग्वेज में, ठीक है। न्यू स्टूडेंट कौन आया है जी? न्यू स्टूडेंट है जी मायरा, आई थिंक। वेलकम टू कैंपस डॉट पी के, वी वेलकम यू हेयर। अच्छा जी, इट्स ओके। अच्छा बेटा जी, कुछ बच्चों के ना पेपर शायद थे, वो मैंने मैसेंजर पे थे, वो मैंने चेक कर दिए मैं। देखिएगा अगर किसी के बच्चों के काफी सारे मैसेजेस आए हुए थे, इतना टाइम नहीं होता कि हर एक मैसेज को रीड किया जा सके। मैंने इमेजेस वाले जो है ना मैसेज जो है उससे मैंने रीड आउट किया है और उसको मैंने जो है वो टेस्ट है ऑब्वियसली, बच्चों की कोई और तस्वीरें सेंड करने से रहे मुझे, तो उनको मैंने चेकआउट किया है। अगर फिर भी किसी का रह गया है तो मुझे आप बताएं अभी यहाँ पे, तो उसको फिर ये है कि मैं लेक्चर के बाद दोबारा से देख लूंगा, बाय नेम सर्च करके देख लूंगा, ठीक है जी। 40 स्टूडेंट हो जाएं तो क्लास शुरू इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। सर आपने मैसेंजर पे मेरा टेस्ट नहीं चेक किया। आयशा, ठीक है, एक आ गया। आयशा आपका मैं बाद में देख, क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे इसलिए पॉसिबल नहीं था कि हर एक मैसेज को जो है वो देखा जा सके, तो इस तरह टाइम बहुत लग जाना था। तो चलें जी, अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक के बारे में। थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ी सी गपशप करेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, फिर आप लोग गिरने वाले हो जाते हैं वैसे ही। वालेकुम अस्सलाम ईमान। सर आपने मेरा टेस्ट चेक, आयशा का टेस्ट, ठीक है, हो गई बात। आयशा एक है स्टूडेंट फिलहाल जिसका टेस्ट अभी चेक नहीं हुआ, ठीक है। चलो जवेरिया का चेक हो गया, बहुत शोर में जाती थी क्लास में, माशाल्लाह से आपका टेस्ट हो गया, अच्छे नंबर आए हैं। कुछ मैंने साथ साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया, उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। बेटा मैंने तो वो नहीं देखा हुआ, इर्तगल गाजी ड्रामा सीरियल जो है बहुत कहते हैं कि मॉरल है और अच्छा है उसके अंदर लेसन। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने देखा नहीं हुआ लेकिन सुना है कि ऑन द बेस ऑफ सल्तनत उस्मानिया अगर देखा जाए एम्पायर। तो सर आपने मैसेंजर पर मेरा टेस्ट नहीं देखा, मेरा मैसेज नहीं देखा। एन रहमान आपका मैसेज मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है। अच्छा आप भी हो सर जी, इट्स ओके, चलें ठीक है जी। अच्छा तो बात तो थोड़ी सी कर लेते हैं मॉरलिटी के अकॉर्डिंग की, मॉरल लेसन। देखें अल्लामा इकबाल का एक शेर है, थे तो आबा व तुम्हारे तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। एक और भी शेर बड़ा मशहूर तरीन है, शायद आपको याद हो या ना हो, मुझे याद आ रहा है कि निशान यही है ज़माने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। कमाल सिद्क को मुरव्वत है जिंदगी उनकी कि माफ़ करती है फितरत भी उनकी तकसीरें। खुदा जानता है आपको समझ कुछ नहीं आया वैसे। नहीं बेटा, आज टेस्ट मतलब जो रेगुलर टेस्ट है वही होगा, कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, जो रेगुलर टेस्ट होता है वही होगा, ठीक है। तो ले जी, ये शेर बेसिकली इस तरफ इशारा कर रहा है कि देखें इस्लाम जो है ना, दीन जो है अल्लाह का, वो हमें तलवार उठाना भी सिखाता है, वो हमें अपनी हिफाजत करना भी सिखाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें साथ साथ हैं, सिर्फ दीन की तबलीग एक मुकम्मल चीज़ नहीं है, साथ साथ आपने जुल्म के अगेंस्ट भी जाना है, मजलूम के साथ भी खड़े होना है। कश्मीर का मामला आप देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही है, ठीक है। तो हाँ मुझे पता था यही कुछ आना है, लेकिन समझ किसी को नहीं आई। तो बीइंग एज एन उर्दू टीचर अगर मैं होता तो आपको बड़ी अच्छे से समझाता, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा। टॉपिक पढ़ते हैं, फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे। मुझे आप याद करवाइएगा आखिरी 5 मिनट में इर्तगल गाजी जो है ना उसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा।
इस तरह की ड्रामा सीरियल जो है वो पाकिस्तान को भी बनाने चाहिए। पाकिस्तान में जो है वो सास बहू से आगे काम नहीं चला आज तक, ठीक है। उसकी लड़ाई हो गई, उसने ये कर दिया, उसने इल्जाम लगा दिया, उसने वो कर दिया, एक्सेट्रा। दिस इज ठीक है, एक माशरती चीज जरूर है, लेकिन कितना किस पे आपने करना, थोड़ा सा इससे आगे बढ़े, एज अ होल, एज अ नेशन आप आगे चलना शुरू करें तो फिर ही बात है ना। लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है ना उसको हम देखते हैं, पैसेज फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर किस तरह से कोई मटेरियल एड अप होता है और सेल से किस तरह से आउट होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। कहाँ पे भला, जहां पे मैंने आपको गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा एक लंबी सी डिटेल्ड स्टोरी सुनाई थी, याद होगा आपको, ठीक है। अब हम इस चीज को अलग से, मैंने आपको वहां भी कहा था हर चीज को हम अलग अलग से डिस्कस करने जाएंगे, तो अब उसका टाइम आ गया इसे हम अलग से डिस्कस करें, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। जो हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन है उसे देखिएगा। सेल मेम्ब्रेन की मैं देख रहा था बच्चों ने असाइनमेंट भी सबमिट करवाई है, तो वो इसीलिए थी कि आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और पेज 69 है, बिल्कुल जी, पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर 69, ठीक है। तो वो इसीलिए जरूरी था कि आप जो है ना उसे थोड़ा सा गो थ्रू करें, कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस दफा वाला टेस्ट थोड़ा सा रैंडम हुआ है, बच्चों को पता नहीं चला सबमिट कैसे करवाना है, मैसेंजर पे भेज रहे हैं, व्हाटएवर कुछ इश्यूज थे। लेकिन नेक्स्ट टेस्ट अब लॉन्च करेंगे ना, उसमें आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन की वीडियो मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं, जिससे आप जो है ना वो देख सकें कि किस तरह से मैं अपने टाइमलाइन पे वीडियो अपलोड कर दूंगा कि टेस्ट कैसे सबमिट कराना है। उसको आप देखते रहेंगे, बार बार वो अवेलेबल होगी टेस्ट तक, ठीक है। तो उससे फिर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, तो वो प्रॉपर आपने विद इन द टाइम मैसेंजर पे ही टेस्ट जमा करवा, सॉरी असाइनमेंट पे ही टेस्ट जमा करवाना होगा, ठीक है। ले जी, अब हम देखते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है। ले जी, अभी डिस्कशन आप अपनी करें, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊं, बल्कि कोशिश तो ये करें कि अपनी भी ना करें, कंसंट्रेट करें। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम ड्रा किया था, इस तरह से। इसमें प्रोटीन बाइलेयर थी, ठीक है, प्रोटीन से लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन उसके दरमियान में मौजूद है। आपने भी ऑब्वियसली डायग्राम बनाई थी, किसी बच्चों ने इस तरह के बनाए, किसी ने थोड़ी सी मॉडिफाइड 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ कि 3 डायमेंशनल में ना आपको समहाउ थोड़ा सा इशू आ जाता है, वो एग्जैक्ट उस तरह से नहीं बनती, इसलिए आप 2 डायमेंशनल पे फोकस कर लिया करें, तो ये बेहतर हो जाता है, ताकि हम इसे अच्छे से बना सकें। इस तरह से आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो देख लें कि हमारे पास एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी था चैप्टर नंबर 4 इसी के स्टार्ट में, जहाँ पे हमने सेलुलर ऑर्गेनेल्स पढ़े हैं, तो ये उसकी बेसिकली डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स हैं, और ये हमारे पास है जी लिपिड्स बाइलेयर, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, लिपिड्स। लिपिड्स बाइलेयर, बाई का मतलब 2 होता है, लिपिड्स बाइलेयर। अब इसमें से मटेरियल ने इन होना है एंड आउट होना है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, और निदा का भी चेक नहीं हुआ। ईमान का तो चेक हुआ है टेस्ट, आई थिंक, चले वो ई से था शायद, ई वाली ईमान और है, आई वाली ईमान और है, आयशा कैपिटल और है, आयशा स्मॉल और है। सर जी आपने मेरा टेस्ट मैसेंजर पर नहीं देखा, ठीक है बेटा जी, आज मैं देख लेता हूँ बाकी भी, क्योंकि मैसेजेस के साथ ढेर लगे हुए हैं, तो बहुत ही मैसेजेस किए हुए हैं आप लोग, माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं मुझसे बेतहाशा, और मैसेज किए हुए, ठीक है। तो ले जी, अभी हम देखते हैं, ये इसको हमने रफ बनाया है जरा। अब ये आप कंसिडर कर लें, दिस इज इनसाइड द सेल, यहां पे मैं लिख देता हूं इनसाइड सेल, ये सेल इनसाइड है, और ये आउटसाइड ऑफ द सेल आप कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज द आउटसाइड सेल ऑफ द सेल, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्लोबल है। अब हमने बेसिकली इसमें से मटेरियल को मूव आउट करवाना है, इसमें से गुजारना है, कि अभी हम जनरल एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक हर एक चीज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी इसी का नाम है। सेमी का मतलब होता है, मतलब एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है सेमी ट्रांसपेरेंट। शीशा होता है ना ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ है, उसमें से आगे देख सकते हैं हम,
तो एक मिरर होता है जिसमें आपको अपनी बुथी शरीफ नजर आती है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो ग्लास है, ग्लास शीशे के कहते हैं जिसमें से आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। मिरर वो होता है जिसमें एक साइड से नजर आता है, दूसरे साइड से वो ब्लैक नजर आता है। जिन वो देखते हो तो कभी आप देख सकते हैं। तो ये जो एक साइड, जो दोनों साइड वाला है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और सेमी ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, जो थोड़ा सा डल हो ना, जिसमें से आगे से इमेज नजर ना आए प्रॉपर, थोड़ा सा नजर आए कि आगे कुछ है, क्या है ये नहीं पता चल रहा, उसे हम कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। एक है परमिएबल मेम्ब्रेन, वो हर चीज को अलाउ करती है अपने से गुजरने में, हर जो भी गुजरती है। एक है सेमी परमिएबल, कुछ चीजों को अलाउ करेगी, कुछ को रोक देगी, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना, उसे ये सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेटा जो भी डिस्टर्बिंग कर रहे हैं काइंडली, मुझे नहीं पता कौन है, तो थोड़ा सा ना कोशिश किया करें, लेक्चर पे कंसंट्रेट किया करें। ऑब्वियसली मैंने अगर आपको कुछ कहना है तो 2-4 मिनट मेरे लगेंगे तो वो भी टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों का टाइम है, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। अब ये जो मेम्ब्रेन है ना, मैंने आपको बताऊं, आपने देखी होगी, कल भी मैंने आपको बताया था कि बॉइल्ड एग लें, बॉइल्ड एग को छील लें, उसके बाद उसके अंदर एक बारीक सी लेयर होती है व्हाइट कलर की फ्लेक्सिबल लेयर, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो सेल होता है एग, उसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है जी। अब उस मेम्ब्रेन में से बहुत सारी चीजें पास आउट होती हैं और इन होती हैं, वो सारा मैकेनिज्म क्या है वो अब हम देखते हैं किस किस तरीके का, ठीक है। पहले से थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू मोस्ट बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स। कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन बैरियर होती है, बैरियर कहते हैं रुकावट को, रास्ते में भी लगे, पुलिस के मेन ऑफिस चले जाए, बैरियर्स लगे हुए हैं, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। कहते हैं सेल मेम्ब्रेन बहुत सी चीजों के लिए रुकावट है, क्योंकि जाहिर अगर आप एक सेल को देखें, ये अगर सेल है तो सेल एग्जिस्ट करता है, कुछ चीज बाहर नहीं जाती, अंदर रहती है चीजें। इसका मतलब है कि सेल के सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर है, लेकिन ये अगर परमानेंट बैरियर हो 100%, तो सेल एग्जिस्ट कैसे करेगा? सेल में फूड कहां से आएगी, ठीक है, सेल का वेस्ट कहां से जाएगा, ऑक्सीजन कैसे आएगी, तो काम ही रुक जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने सेल की मेम्ब्रेन जो है ना, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल बनाई है, ठीक है, तो ताकि उसमें फूड मटेरियल एंटर हो सके, वेस्ट रिलीज हो सके, सारा काम चल सके सिस्टम, ठीक है। दैट इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वजह है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि सेलेक्ट करती है कुछ चीजों को रिजेक्ट करती है, ठीक है। Cell membrane maintain equilibrium inside cell as well as outside by exchanging matter with cell environment, ठीक है, according to need। इक्विलिब्रियम कहते हैं बराबरी को, बैलेंस को। 1 किलो का पत्थर इधर रखते हैं, 1 किलो चावल डालते हैं, दोनों जब बराबर हो जाए, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, बराबरी, ठीक है। तो सेल कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना, एग का न्यूक्लियस इज टेस्टी, ओके ओके, सेल के अंदर और बाहर जो है ना, वो मेंटेन रखते हैं इक्विलिब्रियम को, बैलेंस को, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द सेल एंड फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को आप ले लें, ठीक है, तो वो इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन डू इट्स थोड़ा फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये तमाम फिनोमेना हमने अलग अलग से पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें से डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिफ्यूजन को देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर डिफ्यूजन के क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से, तो हम देखते हैं यहां से, ठीक है। तो उसके बाद है जी डिफ्यूजन इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब इसको हम कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसे हम छोड़ें, हम ये बात करते हैं कि लेस कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लेस की तरफ मूव करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इफ यू कंसीडर इज दैट देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारा बीकर लीक कर गया है, इसे बंद कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने अगर पानी यहाँ पे डाला तो यहाँ पे इतना पानी, यहाँ इतना है, ठीक है। अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम ये इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा,
तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ज्यादा थे, यहाँ से नीचे को आएंगे, इधर को मूव करेंगे, और यहाँ से ऊपर को जाएंगे, इधर को मूव करेंगे, मतलब वाटर मूव फ्रॉम देयर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है डिफ्यूजन की। आप इसे गैसेस में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप घर में रूम स्प्रे करते हैं, पूरे कमरे में तो नहीं करते ना, एक कॉर्नर पे या कहीं भी आप कर देते थोड़ा सा, आफ्टर अ वाइल, थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है जी बेटा, मुझे बिल्कुल पता है, 9th में है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं 9th के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आप थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो पूरे कमरे में उसकी स्मेल आ रही होती है। इट मीन दैट कि उस गैस की मॉलिक्यूल जो खुशबू वाली है, जो स्मेल वाली है, वो पूरे कमरे में फैल गई है। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है, ये डिफ्यूज हो गए, ठीक है। तो अब हम इसे आगे देखते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस आर इन द मोशन व्हेन दैट सब्सटेंस is above 0 degree Kelvin or minus 233 सेंटीग्रेड। जीरो जो केल्विन है ना, वो भी आपने चैप्टर नंबर 5 में केल्विन स्केल के अंदर पढ़ा, एब्सोल्यूट जीरो स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के नाम से पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो जीरो एक इमेजिनरी टेम्परेचर है, इस पे मोशन कहते खत्म हो जाती है, इमेजिनरी है, 100% रियल नहीं है, ठीक है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, कहते हैं इससे ऊपर जो टेम्परेचर होता है ना, ऑब्वियसली तमाम चीजों का टेम्परेचर से -273 सेल्सियस कहाँ जाएगा, यहाँ तो जीरो नहीं आता, जीरो के बाद माइनस जीरो होता है, -273 बहुत कम टेम्परेचर है, उधर तक जाने के लिए आपको बहुत एनर्जी यूज करनी पड़ती है। इस एनर्जी में कोई इससे ज्यादा में ही है, तो हर चीज मूव कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। इन अ सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑल्दो देयर आर सम दैट मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। कहते हैं कि तमाम मॉलिक्यूल्स ज्यादातर जो है वो हायर टू लोअर मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं जो लोअर टू हायर मूव कर रहे हैं, उसका क्या फिनोमेना है वो भी हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो द ओवरऑल और नेट मूवमेंट इज दस फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, इवेंचुअली द मॉलिक्यूल रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर दे आर डिस्टर्ब्ड इक्विलिब्रियम थ्रू द एरिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द एरिया, इक्वली थ्रू आउट द एरिया, के हमारा जो सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम बना देता है, बराबरी, यहाँ पर तमाम मॉलिक्यूल सेम अमाउंट में हो, ज्यादा कम इधर उधर, ठीक है। डिफ्यूजन इज द वन प्रिंसिपल मेथड, यहाँ से बेसिकली डिफ्यूजन, पहले इंट्रोडक्शन था, डिफ्यूजन स्टार्ट हुई, ऊपर डेफिनेशन है बस। डिफ्यूजन इज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विदिन द सेल, विदिन कहते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर डिफ्यूजन जो है वो एक कॉमन फिनोमेना है, एज वेल एज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ इस सेल के क्रॉस होती है, मेम्ब्रेन के अगेंस्ट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एटसेट्रा कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो है ग्लूकोज ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। गैस एक्सचेंज इन द गिल्स एंड लंग्स अकर बाय दिस प्रोसेस। गैस एक्सचेंज जो हमारे गिल्स या लंग्स, हमारे लंग्स हैं, जो फिशेस होती हैं उनमें गिल्स होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो occurs by this process movement of glucose molecule from small intestine lumen into the blood cavity। lumen एक specific part है जहां से वो ग्लूकोज absorb होता है, ठीक है, into the blood capillaries or villi is another example of डिफ्यूजन। ये जो है ना हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, सेकंड लास्ट में, ये लास्ट में, ठीक है। तो because of a cell does not expand energy, सेल एनर्जी नहीं यूज करता, when molecule diffuse across its membrane it is diffusion the type of passive transport। एमसीक्यू जैसे मार्क कीजिएगा, डिफ्यूजन को क्या कहते हैं जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी इस्तेमाल ना हो, उसे हम बेटा पहला पैराग्राफ इसकी डेफिनेशन है 2 लाइनें, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है ना वो आप लोगों ने एज एमसीक्यू ही करना है, उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ है वो फिर डिफ्यूजन की प्रॉपर डेफिनेशन और उसके अंदर चीजें हैं, ठीक है। तो सर खाली रिहाम कमर, अच्छा आपकी अपनी सर एक एडवाइस का कुछ स्टूडेंट पे बहुत गहरा असर हुआ है, चलेंगे अच्छी बात है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल ना हो, कंज्यूम ना हो, ठीक है। पैसिव ये सारा मैं साथ साथ वैसे इसे तर्जुमा कर रहा होता हूँ राबिया, आई थिंक उर्दू में ये है कि सेल जो है ना एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता, सेल के अंदर मॉलिक्यूल जो है ना विदाउट एनर्जी मूव कर जाते हैं इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जिसका पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। लो टू हाई, हाई टू लो की एग्जांपल दे हैं बेटा, अभी तो हम हाई टू लो की पढ़ रहे हैं, लो टू हाई हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये आज का टॉपिक यहीं तक कर, इंशाल्लाह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे,
तो आज हम सिंपल, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन अगर हम बना लेते हैं इस तरह की, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें से O2 सेल के अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर कौन सा चीज ऐड होता है जी? वाटर, H2O। H2O ऐड भी हो रहा है और H2O जो है वो रिमूव भी हो रहा है। ये सारे सिंपल डिफ्यूजन के साथ काम हो रहे हैं, ठीक है, डायग्रामेटिकली। लेकिन जी आज का टाइम भी खत्म होता है, टेस्ट अब टाइम कम रह गया है, तो इसलिए टेस्ट पॉसिबल नहीं है, आपको समझाने में लग गए थे, इर्तकल गाजी भी रह गया है। तो खैर अभी आप जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी जल्दी से, जरा 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से क्वेश्चन करें आप, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए जा सके, उनके आंसर। आज का टॉपिक यही हमने डिफ्यूजन पढ़ा। अगर आपको समझ आया है तो मुझे क्लियर का मैसेज करें और रिव्यू लाजमी दिया करें, ताकि पता चले हमें कैन एनीवन राइट लर्न डिवीजन दैट सेल नाउ है। सेल की डिवीजन किसने पढ़ ली? गलमा डिवीजन का तो अभी टॉपिक नहीं आया। लेकिन सर खाली, अच्छा खलील रहमान कमर टेल ही वाज मेड द, अच्छा वट एवर जो भी है, मुझे टॉपिक के अकॉर्डिंग आप मैसेज किया करें, उसे मैं देख रहा होता हूँ। ले जी तकरीबन तमाम बच्चों का सर टेस्ट, सिलेबस टेस्ट अभी जो है, कल जो अगर टेस्ट होगा तो पिछले 3 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। नहीं बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसे हम कल इंशाल्लाह बाकी डिस्कस, ठीक है बेटा जी। तो आज से इतना ही, कल तक के लिए इजाजत नहीं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।